जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को लिए हैं। इस चैप्टर से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। गणित की वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है त्रि। त्रि का मतलब 3 होता है और कोण का मतलब कोण ही होता है और मिति का मतलब मापन होता है। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यह सामने वाली भुजा हो गई, इसको कर्ण कहेंगे। और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। और तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। आप नोट कीजिए, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। एक बात और जानिए, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है ABC। समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री का है और कोण A थीटा है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगा और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो थीटा के सामने वाली भुजा यह BC हो गया और BC लंब हो गया। क्यों लंब हो गया? क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा है। और तीसरी भुजा आधार हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ही थीटा का स्थान बदला वैसे ही लंब और आधार बदल गया, लेकिन कर्ण जैसे था वैसे का वैसे ही रह गया, यानी कर्ण का स्थान नहीं बदला। तो आप नोट कीजिए, लंब और आधार बदलते रहते हैं।
लेकिन कण फिक्स रहता है। आप इन चारों बातों को नोट कर लीजिए और हमेशा याद रखिएगा। आप ध्यान दीजिए और बातों को अच्छी तरह समझिए। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब और आधार के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है कण का वर्ग, कण स्क्वायर। यह सूत्र होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी कि बराबर के इधर लंब स्क्वायर है तो लंब स्क्वायर को बराबर के इधर ही रहने देंगे, बराबर कण स्क्वायर को बराबर के इधर ही रहने देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बराबर के इधर आधार स्क्वायर प्लस में है, जैसे ही प्लस आधार स्क्वायर को बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे यह माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। और आधार स्क्वायर बराबर कण स्क्वायर को बराबर के इस तरफ ही रहने देंगे। और बराबर के इधर लंब स्क्वायर प्लस में है, इस प्लस लंब स्क्वायर को बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे तो माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको बस इतना करना है कि इस एक सूत्र को याद कर लेना है कि कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इससे आप दो और सूत्र को निकाल लेंगे। एक बात और जानिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कण बराबर क्या होगा, तो कण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कण लिखे हैं और यहाँ पे कण का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे ही स्क्वायर को बराबर के इस तरफ लेकर के जाएंगे तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, तो कण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह लंब बराबर कण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर को अंदर रूट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि लंब के पास स्क्वायर था, इस स्क्वायर को हटाए तो बराबर के इधर स्क्वायर आकर के रूट में बदल गया। सेम इसी तरह आधार बराबर कण स्क्वायर
माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 डिग्री का है और C के पास थीटा है, और AB भुजा की लंबाई 3 है। 3 सेंटीमीटर में भी हो सकता है और मीटर में भी हो सकता है, और BC की लंबाई 4 है। यह 4 मीटर में भी हो सकता है और सेंटीमीटर में भी हो सकता है, और हमें AC की लंबाई निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे आप ध्यान दीजिए। आप इतना जान गए कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। तो लंब बराबर 3 है, 3 हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण पता नहीं है, और तीसरी भुजा को आधार बोलते हैं। तो आधार बराबर यहाँ पे 4 दिया है, तो 4 लिख देंगे। अब हमें कर्ण निकालना है, यानी कि AC भुजा को निकालना है, और 2 भुजाओं का माप दिया गया है। तो कर्ण बराबर सूत्र लिखेंगे, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। अब बराबर लंब बराबर 3 दिया है, तो लंब की स्थान पे 3 लिख देंगे। लंब का स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस है प्लस दे देंगे। अब आधार बराबर 4 है, तो आधार की स्थान पे 4 लिख देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, और इन सभी को रूट के अंदर कर देंगे। अब बराबर 3 का स्क्वायर बराबर 3 तिरिका 9 होता है, तो 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 16। 16 और 9 को जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। अब 25 बराबर लिख सकते हैं 5 गुने 5, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, रूट के अंदर 5 का जोड़ी बन गया, तो जब रूट हटेगा तो इस जोड़ी में से एक संख्या को ले करके अपने साथ जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ 5। यही आंसर हो गया। तो कर्ण बराबर कितना निकला? 5। तो कर्ण की स्थान पे 5 लिख देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर कर्ण दिया रहे और लंब दिया रहे और आधार निकालना हो तो आधार का सूत्र लगा करके आधार निकालेंगे। अगर कर्ण दिया रहे और आधार दिया रहे तो लंब का सूत्र लगा करके लंब निकालेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।